वोट हम जिसकी उम्र चल रहे हैं ना उसी को देंगे वोट। नहीं, आप नाम बताते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर के। कोई यहाँ पर मोदी को देंगे वोट। नहीं, यहाँ पर चेयरमैन की मैं बात कर रहा हूँ। मैं चेयरमैन तो सुरेश चेयरमैन को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वोट आप किसको करना चाहते हैं? काफी चाचा असमंजस में पड़े हुए हैं, लेकिन हम इनसे पूछ के ही जाएंगे। वो हम समझेंगे फिर बाद में बताइए। चलिए आइए। जी, दादा ने कहा है आगे आने के लिए। देखते हैं दादा का मत क्या है। कुछ सोच विचार करके कुछ अपना मन की बात अपनी कहना चाहते हैं। इतने सारे लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम चुनाव के बारे में किसको बनाएंगे चेयरमैन, और इस पर हम इनसे आज विशेष चर्चा करेंगे। जी, आप किसको वोट करेंगे? कुछ लोग बोलने से भी कतरा रहे हैं। आप किसको वोट करेंगे? अतुल वर्मा को। क्यों, क्या कारण है अतुल वर्मा को? विकास की हिन्नत 10 साल रह चुके हैं। आप किसको करेंगे सपोर्ट? अतुल वर्मा। क्यों अतुल वर्मा? क्यों? मोहम्मद अहमद भी खड़े हैं, अमरीश गुप्ता भी खड़े हैं, अतुल वर्मा ही क्यों? अतुल वर्मा सबका काम सुनत है, सब काम करत हैं। और लोग नहीं आपके काम सुनते हैं? और लोगों को नहीं आप मौका देना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं सुनता। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और उनके क्या है मत। चुनावी सरगर्मी तेजी से है, लोग अपने अपने प्रोपोगंडे बना बना कर फेंक रहे हैं। यहाँ पर जनता हमारे बीच में है और जनता से हम रूबरू हो रहे हैं। आप किसको समर्थन देंगे और चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं? अतुल वर्मा को। अतुल वर्मा को क्यों, क्या कारण है अतुल वर्मा को बनाने का? मेरा विकास किया है। आप दादा ये बताइए, आप ये चेयरमैनी का चुनाव आ गया है, 4 मई को चुनाव होना है, तो आप ये बताइए किसको समर्थन देंगे अपना? कौन कौन से लोग खड़े हैं उसमें से किसको आप? वर्मा को समर्थन देते हैं। अतुल वर्मा के यहाँ नहीं, ऐसा क्या कारण है कि अतुल वर्मा आपके इतने चहीते हो गए? और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं। हम ये काम करते हैं। अतुल वर्मा हमारे साथ हैं, दुखी से बीमारी से कोई काम हर जगह खड़े हमारे हैं अतुल वर्मा, और कोई दिखाती नहीं है। नहीं, इसके पहले आपके जो वर्तमान में जो रहे हैं हाँ चेयरमैन साहब, उनका जो है उनसे क्या कुछ नाराजगी है आपकी? काम कोई देखते नहीं है। घर में आपने बैठे आप नहीं, फिर तो आपने कुछ ना कुछ प्रार्थना पत्र दिया होगा या किसी से कहा होगा। कहा दी प्रार्थना पर, सोए रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है नहीं, बाहर है। यहाँ के वार्ड के लोगों ने बताया, जब भी हम जाकर के उनसे काम के लिए गए तो सो रहे हैं। विकास के नाम पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। आप ये बताइए भैया, आप चुनाव आ गया है, 4 मई को चुनाव होना है, आप किसको समर्थन करेंगे? अतुल वर्मा। अतुल वर्मा को? अतुल वर्मा को ही क्यों, और किसी को क्यों नहीं? रह चुके हैं, 2-3-5 वर्ष चला चुके हैं ना, इसलिए मतलब सब अच्छा समझते हैं ना। आप जो है ये बताइए, चुनाव आ गया है, 4 मई को चुनाव है, आप किसको अपना वोट देंगे और वोट का आधार क्या रहेगा आपका? हम अतुल को वोट देंगे। अतुल को वोट देने का क्या कारण है? क्योंकि अमरीश गुप्ता को देख चुके हैं, आपके उनको देखना चाहते हैं कि कैसा क्या करेंगे। आपकी वोट है? हाँ। आपकी वोट है? हमारी वोट है। इस बार आप ये बताइए, चेयरमैन किसको बनाना चाहते हैं और क्यों बनाना चाहते हैं? इस बार चेयरमैन हम अतुल वर्मा को बनाना चाहते थे। मानक क्या रहेगा जो है, किस आधार पे आप वोट करेंगे और किस प्रत्याशी को वोट? आपका कौन सा प्रत्याशी फेवरेट है? हम सोच रहे हैं कोई अच्छा कोई काम करें और यही सब बातें लेके गए, वोट देने के लिए कह रहे हैं। आपकी वोट है? जी है। आप इस बार चेयरमैनी का चुनाव आ गया है, कब से है आपको मालूम है? 4 तारीख को। 4 तारीख से है। आपको फिर तो जो है जो प्रत्याशी खड़े हैं उनके भी नाम आपको मालूम होंगे। कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं? अब वो अतुल वर्मा है, सुरेश चेयरमैन, अरे वो अमरीश गुप्ता हैं, और सब वो हैं मोहम्मद अहमद। आपने बताया है 3-4 नाम आपने गिनाए हैं, जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनके नामों को आपने गिनाया है। आप बताइए आपका वोट किसको जाएगा? किसको जाएगा? अतुल को जाएगा। आप ये बताइए, चुनाव सर पे है, आप ही से बात कर रहे हैं दादा, चुनाव सर पे है, कई मई को चुनाव है, आप बता सकते हैं हमको? 4 मई को। 4 मई को चुनाव है, तो 4 मई को चुनाव है, तो इस समय प्रत्याशी भी आपको मालूम हो गया? चेयरमैन पद के लिए कितने प्रत्याशी खड़े हैं, उनके नाम आप बता सकते हैं? नहीं, सबके तो नहीं बता पाएंगे। किसके किसके बता पाएंगे? भैया हम अतुल को आने हैं, भाई वो तो बता रहे हैं। अच्छा, वोट किसको करेंगे आप और किस आधार पे वोट करेंगे? अतुल को। अतुल को वोट करेंगे, और प्रत्याशियों को निगलेक्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं, तो हम प्रत्याशी को हम महत्व नहीं देते, जो हमारा सहयोगी है हम उसको करते हैं। आपका नाम? जी, विवेक कुमार विश्वकर्मा। आप यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, आपको मालूम है चुनाव कब से है? हाँ, 4 को है, 4 तारीख में। 4 तारीख? कौन सी 4 तारीख? हाँ,
मई में। 4 मई को है। कैंडिडेट्स आपके चेयरमैन पद के लिए जो है कितने खड़े हैं, आप बता सकते हैं? ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा हम लोग उसको चुनेंगे। अच्छा है, अच्छा जो कार्य करेगा उसको चुनने के लिए आप बता रहे हैं। पिछले 5 साल में जो हमारे चेयरमैन साहब थे उन्होंने क्या किया? कौन था चेयरमैन पिछले 5 सालों में? अमरीश गुप्ता जी थे, उन्होंने कुछ नहीं करवा पाया। हमारे यहाँ ये रास्ता है चहला भरा है, इतना इतना चहला होता था, कुछ नहीं किया। आपने अगर नहीं कुछ किया तो आपने उनके प्रार्थना पत्र के माध्यम से कई बार उनको दिया गया, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। आप अपना जो है मत किसको देना चाहेंगे? अब ये तो नहीं, ये तो हमारा गुप्त रहेगा। अब इसके ठीक लिए है, अपना जोड़ दें। ठीक है, हम आपसे दबाव भी नहीं बनाएंगे। कह दें, हम कह दें अतुल वर्मा जी हैं हमारे। आप एक बार तो थोड़ा सा हिचके, उसके बाद अपनी, हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये रास्ता दिखाना चाहते हैं, तो इनके रास्ता दिखाने के लिए आपने कुछ अपनी समस्या रखी है, तो ये रास्ता दिखाना चाहते हैं, इनके रास्ते को हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन थोड़ा सा बराबर नप रहा है ये रास्ता 5 साल से, लेकिन इस पे कोई कार्य नहीं हो पा रहा। कार्यकाल किसका था 5 साल में? अमरीश गुप्ता जी। तो आपने प्रार्थना पत्र दिया होगा, आपने कहीं न कहीं तमाम सारे जगहें हैं जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं। नगर पालिका में कई बार कहा, वहां एप्लीकेशन दी, लेकिन इस पे कुछ नहीं एक्शन लिया गया। और ये नालियां भी बनी हैं, घर आने जाने के लिए जो है पत्थर भी यहाँ नहीं रखे गए। मन में पीड़ा है और हमने वार्ड के लोगों के अंदर, हमने कहा, ठेकेदार से कहा भैया पत्थर यहाँ पर रख दीजिए, तो उन्होंने कहा बजट अभी नहीं आया है पत्थर के लिए। तो क्या उम्मीद रखें हम? बजट को बता करके लोगों को थोड़ा सा गुमराह किया गया है, पत्थर नहीं पड़े हैं और रास्ता जो है ठीक नहीं है, ऐसा आपका कहना है, वार्ड के वासियों को कहना है। क्या कहना चाहते हैं? ये सामने रास्ता है, इस रास्ते के बारे में इनको कुछ कहना है, इस पर जो है हम आप सब देख रहे हैं, आप सब सुन रहे हैं, देखिए क्या कहते हैं। ये रास्ता है, हमने कई बार एप्लीकेशन नगर पालिका में और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनको दिया गया प्रार्थना पत्र। कौन है चेयरमैन? अमरीश गुप्ता जी। उन्होंने कोई सुनवाई इस पर नहीं की। हम लोग अपने हाथ से ठिलिया से ला करके माटी इसमें। कितने मीटर ये रास्ता होगा? कितने मीटर रास्ता होगा? 100 मीटर पे है। 100 मीटर का रास्ता है। बाकी वार्ड में आपका सब कुछ जो है बनवाया गया, सब किया गया। तो अलग अलग सबका है, सब समस्या सबके पास वही है। कोई ये नाली है जो बनी है पंडित जी के वहाँ घर से, देखिए आप, वहाँ पर जो है निकलने के लिए नहीं, हम लोग मट्टी पाट करके वहाँ निकल रहे हैं। कैमरामैन से मैं कहूंगा इस रास्ते को 50 मीटर का रास्ता है, इस 50 मीटर के रास्ते का विकास कार्य नहीं किया गया है। बहुत छोटा सा कार्य था, लेकिन इस पर कोई भी कई बार इन्होंने प्रार्थना पत्र दिए और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। मन में काफी कुंठा है इनके अंदर और बहुत ही ये मन से दुखी हुए हैं। कुछ और बोलना चाहते हैं? जी बताएं। हमारा पीछे खेत है और पीछे मकान भी बन रहा है, वहाँ पर आने जाने के लिए ट्रैक्टर टाली हम ले जाते हैं, लेकिन ये नाली की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। नाली आपकी कच्ची बनी है, पक्की बनी है? ये नगर पालिका द्वारा बनाई गई नाली, उस पर पत्थर नहीं पड़ा। पत्थर के लिए आप चर्चा कर रहे हैं और पत्थर को लेकर के आपके मन में थोड़ा सा रोष है, जिसको लेकर के आप अपनी, और यहाँ पर हमने अपने मकान के दरवाजे के सामने मेन रोड से ये अपने हाथ से बनवाया, अपने पैसों से। इसमें हमने ठेकेदार से कहा भी, लेकिन उस पर कहा उसने कि अभी भैया पत्थर रखने का कोई बजट नहीं है। ग्रामीणों के कहने पर भी जो है पत्थर रखने को लेकर के जब कहा गया, यहाँ के वार्ड के वासियों ने कहा, तब जाकर के उनसे बताया गया उनकी बजट नहीं है और पत्थर रखने का कोई प्राविधान नहीं है। ठीक है, आगे चलकर हम देखते हैं और लोगों से चर्चा करते हैं। चच्ची ये बताइए, चुनाव सर पे है, कई प्रत्याशी आपके पास आते भी होंगे, कई प्रत्याशी आते होंगे, चेयरमैनी का चुनाव सर पे आ गया है, आपको मालूम है कितने मई को है चुनाव? अब ये तो हमको अभी नहीं पता। 4 मई को है, 4 मई को है। आप किसको वोट देना चाहेंगी? वोट हम जिसकी उम्र चल रहे हैं ना उसी को देंगे वोट। नहीं, आप नाम बताते हैं बिल्कुल निसंकोच होकर के, कोई यहाँ पर मोदी को देंगे वोट। नहीं, यहाँ पर चेयरमैनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं चेयरमैनी तो सुरेश चेयरमैन का छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, आप जो है सुरेश वर्मा को समर्थन दे रही हैं, ठीक है। यहाँ पर इसके पहले जो चेयरमैन थे उनको उनसे क्या नाराजगी है या उनसे? कोई नाराजगी नहीं है। नहीं तो फिर वो भी तो काम किए हैं, वो भी तो काम किए हैं। अरे किए हैं काम, मगर नहीं तो आप फिर सुरेश को अतुल को कह रही हैं सपोर्ट करने के लिए? नहीं तो भैया वो हमारा भैया साथ देने हमारा शादी होती नहीं, खड़े तो मोहम्मद अहमद भी हैं, उनको क्यों नहीं? अरे तो ये यू इंसान का है, पूछते। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप उस सवाल का जवाब दें जो भी है आपके मन में। दिया बस, अभी क्या आगे कोई जवाब नहीं भैया हमारे पास। अच्छा, तो वोट आप किसको, एक बार फिर से मैं पूछना चाहूंगा, वोट किसको करेंगे? वोट हम सुरेश चेयरमैन को देंगे। चाचा, हम आपके वार्ड में आए हैं और चुनाव को लेकर के किस प्रत्याशी को आप अपना
समर्थन देना चाहते हैं, उसके बारे में हम आपसे आपकी राय लेने आए हैं। उसके बारे में आपसे हम ये ज़रूर पूछना चाहेंगे कि वोट आप किसको करना चाहते हैं। काफ़ी चाचा असमंजस में पड़े हुए हैं, लेकिन हम इनसे पूछ के ही जाएंगे। वो हम समझेंगे फिर बाद में बताएंगे भाई। तो उसमें कई प्रत्याशी भी खड़े हुए हैं। हाँ, प्रत्याशी खड़े हैं, उनका बगैर समझे इसे कैसे। आप किधर से आए हैं? हम न्यूज़ टुडे परिवार से आए हैं। न्यूज़ टुडे चैनल है हमारा, न्यूज़ चैनल है, उससे जो है हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चुनाव की सरगर्मी तेजी पे है, उसके बारे में हम किसको आप समर्थन, जनता समर्थन किसको दे रही है, किसको किस तरीके से वोट करना है, किसको समर्थन दे रही है, किसको नहीं दे रही है, हम एक रुझान ले रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। नहीं, वो तो आप इधर भी आइए। जी, दादा ने कहा है आगे आने के लिए। देखते हैं दादा का मत क्या है, कुछ सोच विचार करके कुछ अपना मन की बात अपनी कहना चाहते हैं। देखते हैं अपने चैनल के माध्यम से हम आप सभी दर्शकों को दिखाएंगे जरूर कि दादा की क्या है राय, दादा किसका करेंगे समर्थन। देखते हैं दादा जो है अपने परिवार के कुछ सदस्यों से जो है चर्चा कर रहे हैं। देखते हैं दादा की क्या है राय। जी दादा आप बोलेंगे भैया, किसको आप समर्थन करेंगे? समर्थन भैया हम लोग हिंदुओं ने हिंदू को समर्थन करना है, चाहे जो कोई जीते। क्यों? इसके पहले मुस्लिम चेयरमैन रहे तो उन्होंने क्या बिगाड़ दिया? तो बिगाड़ी कुछ नहीं है, लेकिन जो सब जातिवाद चल रहा है तो सब कहाँ बताओ जाए। जातिवाद कौन फैला रहा है? अब फैला है सब नेता लोग रहे, हम कहा जाए इसका दिमाग भैया। अब जैसा जो चुनाव 4 मई में है, चुनाव 4 मई में है। हम आपसे जो है न्यूज़ टुडे की टीम एक सर्वे कर रही है, जिसमें आपसे हम पूछना चाहेंगे कि आप मैदान में कई प्रत्याशी हैं चेयरमैन पद के लिए, तो हम लोग का है, हम लोग खुल के किसी का विरोध नहीं कर सकते, चाहे कोई होगा। हमने आपको विरोध करने से थोड़ी कहा है, हमने आपसे ये पूछा है किसका समर्थन करें। इसका मतलब यही तो है कि हम किसको हम दे, किसको न दे, मतलब ये मतलब अच्छा नहीं लगाते बस भैया। ठीक है, दादा ने बहुत मुस्कुराहट के साथ में, मुस्कान के साथ में बताया है कि जो न मोहम्मद अहमद हमरे बिगाड़ी ने, न मोहम्मद अहमद हमरे बिगाड़ी ने, न कोई हमरा अमरीश बिगाड़ी, न चेयरमैन साहब सुरेश जी बिगाड़ी ने, जो जीत रहा उसको है। दादा ने बताया जिसका बहुमत होगा ज्यादा उसको करेंगे हम समर्थन।